हेलो गाइज, तो हम लोग पुनः फिर से वापस आए हैं अगले टॉपिक के साथ। तो पिछले क्लास में हम लोग अभी तक में देखे थे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। उसी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग कप्पा से डिनोट किए थे, उसके बारे में कुछ पॉइंट है, पहले उसको देख लें, तब फिर हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ओर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं सम वैल्यूएबल पॉइंट्स for a specific conductance. पहला पॉइंट कहता है a specific conductance of any electrolyte या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन has additive character, that is, it can be added with each other मतलब किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस का जो घोल लेकर के हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा या कंडक्टिविटी होगा, वो जाकर के क्या है, एडिटिव कैरेक्टर का होता है, अर्थात योगशील होता है। उसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। किसी का स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग होगा, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग है, दोनों को ऐड करके हम कुछ मतलब नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जाकर के मतलब जोड़ने का गुण इसमें पास में है, अर्थात एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं। तो therefore a specific conductance of electrolytic solution equal to a specific conductance of electrolyte plus a specific conductance of solvent। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल लिए, तो यहां पर हो गया कप्पा ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन equal to kappa of electrolyte
प्लस कप्पा ऑफ सॉल्वेंट दोनों के योग के बराबर होगा। इलेक्ट्रोलाइट का और सॉल्वेंट का दोनों का जो कप्पा का मान होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के योग के बराबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लें, फॉर एग्जांपल कप्पा ऑफ NaCl या यहां लिखें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो यहां हो गया कप्पा ऑफ NaCl प्लस H2O। देखो सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो हमको जो कप्पा का मान होगा इलेक्ट्रोलाइटिक माने जो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होगा सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का, वो सोडियम क्लोराइड के कंडक्टिविटी और वाटर के कंडक्टिविटी दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात ये एडिटिव है, एक सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट होगा सबका, यदि बाद में यहाँ पर इसी सॉल्यूशन हम पोटेशियम क्लोराइड भी डाल दें तो पोटेशियम क्लोराइड का भी यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड को डालें तो उसका भी क्या होगा, यहाँ पर हमको ऐड हो जाएगा। तो ये जाकर के एडिटिव कैरेक्टर इसके पास है, अर्थात आपस में जुड़ सकता है। अब यहाँ पर जाकर के जो एक हमको इस ढंग से यदि निकालने के लिए कहा जाए, 3 में से 2 दे दिया जाए और कोई एक ठो मालूम करने जाए कहा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आता है। बिहार बोर्ड में भले अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग को देखना है। तो इस टाइप का मतलब हमको बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट नोट कर लिए इसको। अब हम लोग यहां पर देखते हैं दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। मतलब घोल को यदि पतला बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है यदि वो गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेट है पूरा, तो वैसे कंडीशन में उसको यदि हम पतला घोल बनाते हैं अर्थात डाइल्यूट करते हैं, वॉल्यूम उसका जो सॉल्वेंट का बढ़ा देते हैं, तो जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम तो वैसे ही इसका जो है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम का जो है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका जो है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का मान क्या होता है, घटता है। इसका मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्य करता है। किसका, तो वॉल्यूम का। दैट इज फॉर एनी concentrated solution of electrolyte its conductivity
becomes high with respect to its dilute solution. इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन के सापेक्ष में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो गाढ़ा घोल होगा उसका जो है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जितना पतला घोल करते जाएंगे उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान क्या होगा, घटता जाएगा। सो वी कैन से दैट a specific conductance or conductivity of any solution of electrolyte is inversely proportional to its volume, that is a specific conductance one by volume, or kappa is proportional to 1 by V, or kappa equal to some constant K by V. Therefore, kappa into V equal to K constant. Samikaran first. Now, for concentrated solution, गाढ़ा घोल है, let a specific conductance equal to kappa 1 and its volume equal to V1. Therefore, from equation first we get kappa 1 into V1 equal to K, equation 2. तो समझ गए इसको कि यहां पर हमको क्या देखे, कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सांद्र घोल है, अब उसको यदि हम डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, तो वैसे करने हम लोग पढ़ चुके हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसका जो है कि शुरुआत में हम लोग सॉल्यूशन का टाइप देखे थे अमाउंट के आधार पर, तो वहां पर बताए थे कि यदि हमको जाके सॉल्वेंट का मात्रा जो है सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूट ज्यादा है तो वैसे इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जब उसका उल्टा सॉल्वेंट ज्यादा है काफी और सॉल्यूट कम है तो उसको कहेंगे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हमको डाइल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है। तो घटता जब है तो इसका मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये भी हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका उल्ट कंडक्टेंस क्या होगा, घटता जाएगा। तो वही यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर इतना हो गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कप्पा इंटू भी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। फर्स्ट केस यहाँ पर लिए कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, उस समय स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना, कप्पा 1 है,
अब उसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। अब वैसे स्थिति में कप्पा 1 इंटू V1 इक्वल टू क्या हो गया, K, समीकरण फर्स्ट से। अब डाइल्यूट के लिए लेते हैं, अगेन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन let a specific conductance equal to kappa 2 and its volume equal to V2 we can find also kappa 2 into V2 equal to K, ये इक्वेशन 3 रहेगा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को मिला दें, therefore from इक्वेशन 2 and 3 कप्पा 1 इंटू V1, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा घोल है पहले वाला, इक्वल टू कप्पा 2 इंटू V2, ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये फाइनल इक्वेशन प्राप्त हुआ कि दो अलग अलग घोल है, तो उसके लिए रिजल्ट आएगा कप्पा 1 इंटू V1 इक्वल टू कप्पा 2 इंटू V2, ये होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, और ये किसके लिए हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। समझ गए? यहां तक आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, इफ एनी टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड with each other, then a specific conductance of new obtained solution या मिक्सचर also can be determined। तो जितना भी कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, जितने सॉल्यूशन मिला दें हम लोग, और सबको मिलाने के बाद एक फाइनल सॉल्यूशन जो प्राप्त होता है, उसके लिए भी हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का मान डिटरमाइन कर सकते
हैं। जैसे हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे, सॉल्यूशन चैप्टर में, वहां पर जाके लॉ ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। वहां पर एक मिक्सचर के लिए आया था, एसिडिक मिक्सचर और बेसिक मिक्सचर के लिए। वहां पर ख्याल कीजिए S1V1 प्लस S2V2 प्लस S3V3 डॉट प्लस डॉट 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 इक्वल टू S मिक्स इंटू V मिक्स। तो सेम उसी स्टाइल में यहां पर जो आएगा उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कप्पा 1V1 प्लस कप्पा 2V2 प्लस कप्पा 3V3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू कप्पा मिक्स इंटू V मिक्स। Where kappa 1 to conductivity of first solution, kappa 2 conductivity of second solution, kappa 3 conductivity of third solution, kappa mix equal to conductivity of mixture of all solution। सभी सॉल्यूशन का मिक्सचर ले लेते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए कहलाएगा कप्पा मिक्स। अब हमको यहां पर जाकर के जो है कि दूसरा चीज, दूसरे तरफ V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V2 हो गया वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, V3 हो गया वॉल्यूम ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। अब V मिक्स हो गया वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। इतना बराबर होगा, जैसे उसमें देखते थे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी रहेगा सॉल्यूशन सब के मिक्सचर का जो वॉल्यूम का जो योग होगा वो V मिक्स कहलाएगा। तो सेम कुछ वही सब कुछ है, बस खाली यहाँ पर चेंजिंग कर दिया, यहाँ पर कंडीशन लगा दिए। कप्पा यहाँ पर आ गया, वहां स्ट्रेंथ था, यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है, और वहां था हमको स्ट्रेंथ, चाहे वो मोलरिटी था, नॉर्मलिटी था, मोललिटी था, जो भी था सबके लिए अलग अलग था। तो यहां पर जाकर के हमको ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, इस पर हमको भी यदि सवाल आता है तो उसको भी हम बना सकते हैं। लिखिए जल्दी से। लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टेंस।
किसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो कोई भी सॉल्यूशन ले लिए इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिए हैं, H2SO4 है, HCl है, जो भी हो, कहता है कि यदि सॉल्यूशन में उसका अमाउंट 1 मोल, अब उस समय जो भी उसका कंडक्टेंस ज्ञात हो, जब उसका अमाउंट कितना लिए हैं 1 मोल उस इलेक्ट्रोलाइट का, और तब जाकर के जो है कि हमको जितना भी उसका जाकर के जो है कि हमको कंडक्टेंस निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका मोलर कंडक्टेंस। When 1 mole of electrolyte is present in solution, then its conductance is called molar conductance। तब इसे क्या कहेंगे, इसका मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। It is denoted by lambda m या स्मॉल लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस का सिंबल। अब इसको हम लोग दूसरे रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, अब उसमें यदि जाकर के जो है कि हमको मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिए हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को लेकर के और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद वो क्या होगा, आयन के रूप में डिकम्पोज होगा, कैटायन और एनायन बनाएगा। तो वैसे कंडीशन में वहां पर जाकर के जो है कि कहता है कि जो भी उसका वॉल्यूम होगा और उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, उस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका मोलर कंडक्टेंस। बशर्ते की कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 मोल प्रेजेंट रहना चाहिए हमको इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसको पहले लिखते हैं अथवा में दूसरे रूप में, कहता है कि when an 1 mole of electrolyte is present in fixed volume of solution, then after passing या आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कहिए सीधा डायरेक्ट, it is
decomposed as componental ions. So in this case, mathematically the product of a specific conductance of solution and volume of solution is called molar conductance of that solution. मैथमेटिकली जो है उसका प्रोडक्ट जो है किसका किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन का और वॉल्यूम का, दैट इज मोलर कंडक्टेंस will be equal to a specific conductance into volume of solution. और lambda m equal to kappa into V. Now, from molarity, molarity equal to NB into 1000 by V in ml. Therefore, V will be equal to by molarity, but या एन बी यहाँ तो सॉल्यूशन चैप्टर में डिनोट किए थे ना, अब यहाँ पे एन बी हम हटा देते हैं, खाली एन लिख दें, तो एन बाय, बट फ्रॉम एबव स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि 1 मोल है, इलेक्ट्रोलाइट का कितना है 1 मोल है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल of electrolyte equal to 1 mole, so therefore V equal to 1000 by molarity. ठीक, अब इस V को यहाँ पुट करेंगे इसमें, तब हमको यहाँ प्राप्त होगा इक्वेशन therefore from equation first we get तो lambda m equal to kappa into कितना आया 1000 by molarity. या lambda m equal to kappa into
1000 बाय कैपिटल M। हो गया। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग मोलर कंडक्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि मोलर कंडक्टेंस का जो मान है वो जाकर के जो है कितना के बराबर होगा, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय m, वेर m इक्वल टू मोलरिटी। तो ये था हमको इसका, अब इसका यूनिट भी देख लें, यहीं पर लगे हाथ। यूनिट ऑफ लैम्डा m इक्वल टू यूनिट ऑफ कप्पा बाय यूनिट ऑफ मोलरिटी अब इसका तो जाके हम लोग पर ओम पर सीएम बाय मोल पर लीटर, तो बहुत जगह पर लीटर नहीं भी यूज करता है, चूंकि 1 लीटर के लिए पर लीटर के लिए है। तो हो गया महो या सीमेंस इसे लीटर ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या सीमेंस ठीक है। अब यहां पर जाकर के जो है कि कहीं कहीं मतलब 1 लीटर के यदि सॉल्यूशन का लेंगे तो यहां पर हमको लीटर को हटा देता है, बस डायरेक्ट खाली हमको महो पर सीएम पर मोल या सीमेन पर सीएम पर मोल लेके काम करता है। तो ये था जाकर के जो है कि हमको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तत्काल इसको देखते हैं हम लोग आगे, इसके बाद लिखिए इसको। हो गया होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नेक्स्ट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा डेफिनेशन, सो देखिए कहता है व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte is present in electrolytic solution, then its conductance is called equivalent conductance। सेम उसी स्टाइल में, खाली वहां पर था 1 मोल और यहां पर है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टेंस वाला में 1 मोल लिए थे सॉल्यूट का, और इसमें क्या लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर जाके हमको जो भी कहलाए वो क्या कहलाएगा, हमको कंडक्टेंस जितना भी होगा उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
it is denoted by lambda EQ mathematically. It becomes also equal to product of a specific conductance and volume of solution. कंडीशन लगा हुआ है, if 1 mole of solute इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल नहीं कहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का, तब जाकर के जो भी हमको यहाँ पर प्रोडक्ट होगा दोनों का, किसका किसका, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का और वॉल्यूम का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसमें था 1 मोल, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस of solution into volume of solution, or lambda EQ equal to kappa into V. Equation first. तो इसका भी उतना ही आएगा सब कुछ, खाली बस यहाँ पर ये मोलरिटी की जगह पर आ जाएगा नॉर्मलिटी। चूंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू x into 1000 by V in ml, where x equal to number of gram equivalent, वहाँ x भी लिए थे सॉल्यूशन चैप्टर में, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ सॉल्यूट लिखे थे, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट, और भी तो हो गया वॉल्यूम of solution. Therefore, V will be equal to x into 1000 by normality. But from above definition, x इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, परिभाषा यही कहा गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहना चाहिए हमको इलेक्ट्रोलाइट का। तो वैसे कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 बाय
normality. Therefore, from equation 1 to lambda EQ will be equal to kappa into 1000 by normality. और lambda EQ equal to kappa by n. n क्या है? तो नॉर्मलिटी है। इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग यहां पर यूनिट में चलें। यूनिट ऑफ kappa by unit of normality। अब इतना इक्वल टू है ओम इनवर्स पर सीएम इनवर्स डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हो गया ओम इनवर्स सीएम इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट लीटर या महो पर सीएम पर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर या सीमेंस पर सीएम ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। इतना लिख सकते हैं इसके यूनिट में। तो ये था जाकर के जो है दोनों मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए तत्कालिक आज की कहानी यहीं तक है। अब अगले क्लास में हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, लौटेंगे फिर दोनों पर टॉपिक पर, दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे और तब एक लॉ देखेंगे, वो होगा कोलरास लॉ। तब तक के लिए थैंक यू।